तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमने लास्ट क्लास पे कंप्लीट कर लिया था 13.2 का। अभी 9th के आगे चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज अभी भी सिलेंडर वाली है। हम सिलेंडर वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं अभी भी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड। जो हम लोग बल्ब के ऊपर एक होल्डर जैसा लगाते हैं ना, सजाने के काम में आता है। तो ये बल्ब के लैंप के ऊपर जो लैम्प शेड बना होता है, इट इज टू बी कवर्ड विथ अ डेकोरेटिव क्लॉथ। सजावट वाले कपड़े से इसको सजाना है। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है। बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर 20 है। तो बेस डायमीटर अगर 20 है, वहां से हम बेस का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। बेस रेडियस कितना होगा? d/2 10 सेंटीमीटर। एंड द फ्रेम की हाइट ऑफ द फ्रेम 30 सेंटीमीटर। मार्जिन ऑफ 2.5 is to be given for folding it over and top the bottom of the frame। तो एक मार्जिन देना है 2.5 का। इसे फ्रेम में कपड़ा सिर्फ 30 की हाइट तक नहीं है, 2.5 नीचे लेना है, 2.5 ऊपर लेना है, और इस वाले को फोल्ड करके अंदर से चिपका देना है ताकि खुल ना जाए, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो टोटल हाइट जो इफेक्टिव हाइट है कपड़े की वो कितनी होगी? 30 में 2.5 नीचे और 2.5 ऊपर। तो टोटल हाइट 35। यस, टोटल हाइट ऑफ द क्लॉथ वो होगी 30 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। तो 30 प्लस 5 ये कितना आ गया? 35 सेंटीमीटर। तो कपड़े की रेडियस और हाइट हमको मालूम चल चुका है। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो लैम्प शेड का कौन सा पार्ट कवर कर रहा है? सीएसए कवर कर रहा है या टीएसए कवर कर रहा है? CSA। सीएसए। CSA of the cylinder is equal to 2 pi r into h. 2 pi r is 10 into height 35। 7 से कैंसिल, ये 5 टाइम्स 22 into 2 44। तो ये हो गया 44 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 5। 44 इंटू 5 कितना होता है? 220, और उस पर 10 का 0, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। The students of a Vidyalaya was asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder। तो सिलेंडर के शेप में ये पेन होल्डर बनाना है इस तरीके से, इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ अ बेस। इस सिलेंडर में बेस होना चाहिए, बेस नहीं होगा तो पेन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। वाइल यूजिंग कार्डबोर्ड्स, इसको कार्डबोर्ड यूज करके ये चीज बनानी है। क्या बनाना है? पेन होल्डर। तो पेन होल्डर में बेस होना चाहिए। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां देखो रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। स्कूल को क्या करना है? कार्डबोर्ड सप्लाई करना है पार्टिसिपेंट्स को। If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? तो स्कूल वालों को कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है अगर ऐसे ऐसे 35 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वन पेन होल्डर का, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वन पेन होल्डर वो कितना होगा?
एक तो CSA होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, और इसमें एरिया ऑफ बेस ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो सिलेंडर का CSA हो गया 2πr/h और बेस का एरिया πr²। TSA हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। कहां कहां पे कार्डबोर्ड लगा है, एक तो CSA पे लगा है, दूसरा बेस पे लगा है। बेस पे नहीं लगा होगा तो पेन वहां पे टिक नहीं पाएगा। तो ये है एरिया एक कार्डबोर्ड का। इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। तो 2 × π × r है 3 और h है 10.5 प्लस πr², 22/7 × 3 × 3। इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे पहले। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। मैं समझा देता हूं, कैलकुलेट करना अभी, ठीक है। तो एक पेन होल्डर का एरिया मिल गया। अब इसको 35 कॉम्पिटिटर्स टोटल हैं, तो इधर लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड। वो कितना आ जाएगा, 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां जो एरिया मिला है उसको। तो 35 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर कार्डबोर्ड का मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सबको क्लियर बोलो। यस सर। चलो इसको कंप्लीट करो, मैं आंसर पूछूंगा थोड़ी देर में। 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार बताओ सही है कि गलत है। यस सबको सही है? सर, सही है। ठीक है, तो ये हो गया कार्डबोर्ड का एरिया। इतना कार्डबोर्ड स्कूल वालों को सप्लाई करना है। चले आगे। देखो अब हमें कोन के एक्सरसाइज में एंटर करना है, ठीक है। कोन वाले एक्सरसाइज में एंटर करना है। तो कोन के फॉर्मूले में दिखा देता हूं। ये कोन का फिगर होता है। तो कोन में सबसे पहले निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कोन का CSA होता है πr/l। h को बोलते हैं वर्टिकल हाइट, h को बोलते हैं वर्टिकल हाइट। l भी होती है एक तरह की हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। और r को बोलते हैं रेडियस। तो यहां पे ना 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, इसीलिए इस कोन को हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। तो अगर ये राइट सर्कुलर कोन है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से L² = h² प्लस r²। फॉर्मूला नंबर 2 कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l। फॉर्मूला नंबर 3 TSA। TSA के लिए हमको CSA और एरिया ऑफ बेस ऐड करना पड़ता है। कोन में सिलेंडर जैसा ऊपर नहीं होता है कुछ भी, यहां पे सिर्फ एक कर्व सरफेस होता है और एक बेस होता है। तो TSA के फॉर्मूले में πr कॉमन करके L + r, ये हमारा TSA हो गया किसका, कोन का। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम करेंगे जब 13.5 से आगे बढ़ेंगे। ऊपर हेडिंग बनाओ राइट सर्कुलर कोन, ये फिगर ड्रॉ करना है, ये तीनों चीजें लिखनी है और ये फॉर्मूले लिख के इन्फॉर्म करो। तो अब एक्सरसाइज में एंटर कर, 1 मिनट। तो एक्सरसाइज में एंटर कर रहे हैं। 13.3 स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, यहां से रेडियस मिल जाएगा d/2। 10.5/2, इसको पॉइंट में मत करो, ऐसे ही रहने दो। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मतलब L। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो CSA कितना होता है, πr/l। 22/7 10.5/2 × 10। देखो 7 से ये कैंसिल करोगे तो 1.5 आ जाएगा। 7 से 105 कैंसिल करोगे, 10.5 एक्चुअली
तो 1.5 आ जाएगा। अब 2 से ये कैंसिल कर लो 10, 5 टाइम्स 22 इंटू 1.5 मैं बता चुका हूं पहले कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार फिर से देख लो। 22 को पहले 1 से करोगे 22, 22 को 0.5 से करोगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब नंबर को हाफ करना, तो 11, और इन दोनों को ऐड करके 33। तो ये हो गया 33 इंटू 5, 33 इंटू 5 कोई भी कर लेगा बहुत आसानी से, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। तो इस कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कॉपी करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Find the total surface area of a cone if its slant height is 21 and diameter of its base is 24। स्लैंट हाइट 21 है और बेस डायमीटर 24 मीटर। तो बेस डायमीटर से हमको रेडियस मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। एल चाहिए होता है, आर चाहिए होता है, दोनों ही है। 22/7 इंटू आर है 12, और ये 12 प्लस 31, 31 नहीं 21। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22/7 इंटू 12 इंटू 33, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। 22 को 12 से फिर 33 से मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड बाई 7 करके अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी करो, कैलकुलेशन कर लेना आराम से। क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन, देखो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कोन का CSA जो कि पाई आर एल होता है वो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड स्लैंट हाइट इसमें से 14 गिवन है। स्लैंट हाइट 14 गिवन है, हमें रेडियस फाइंड करना है और टीएसए फाइंड करना है। तो देखो पाई आर एल 308, इसमें एल की वैल्यू पुट करो, पाई हो गया 22/7, रेडियस अननोन है, एल 14 है, तो 7 से ये कट गया 2 टाइम्स, 44 मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वल टू 308। तो यहां से आर की वैल्यू मिल गई 308/44। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 से कैंसिल करें 4 टाइम्स, 11 2 जा 22 और 11 8 जा 4 से कैंसिल 7 टाइम्स। तो रेडियस मिल गया 7 सेंटीमीटर। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, टीएसए होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। 22/7 इंटू 7, एल है 14 और ये है 21, नहीं सॉरी 7। एल है 14 और आर है 7। ये 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 21, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 462। नहीं कितना आएगा, 642। एक बार देख लेना कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके। ओहो 462।
तो ये आ रहा मल्टीप्लाई करके 462 और यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 3, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, कोनिकल टेंट is 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ बेस इज 24। ये देखो कोनिकल टेंट है, इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है एंड रेडियस ऑफ बेस है 14 मीटर। फाइंड करना है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट और उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। तो कॉस्ट बताना है कितना कैनवस चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। कोनिकल टेंट के जो डायमेंशंस हैं, हाइट है 10 मीटर। देखो हाइट लिखा है मतलब ये वर्टिकल हाइट है, अगर स्लैंट हाइट होगा तो प्रॉपरली मेंशन करेगा। जैसे यहां देखो स्लैंट हाइट फाइंड करो, हाइट का मतलब वर्टिकल हाइट ले लोगे। एंड रेडियस ऑफ बेस 24 मीटर। तो सबसे पहला स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो गया 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100, 24 स्क्वायर 576, ये हो गया 676। तो L की वैल्यू मिलेगी √676 जिसकी वैल्यू होती है 26 मीटर। L मिल गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट के लिए पहले हम ये डिसाइड करें कि कहां कहां कैनवस लगाना है। कौन से पार्ट पे कैनवस चाहिए होता है? बेस पे भी चाहिए होता है? सर केवल कर्ड सरफेस एरिया पे। तो कैनवस जो लगाते हैं वो CSA पे लगाते हैं, πr/L। 22/7 रेडियस कितना है? 24 इंटू L है 26। देखो ये आंसर तो है नहीं, आंसर तो नहीं है ना, अभी 70 से मल्टीप्लाई करना है तो इस 7 को टच मत करो। कॉस्ट निकाल लो यहीं पे, 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मल्टीप्लाइड बाई द कॉस्ट। अब इस 7 की जरूरत पड़ गई, ये 10 टाइम्स कैंसिल कर लेगा और ये सारे मल्टीप्लाई करके यूनिट क्या होगा? रुपीज, क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे हैं। चलो तो मल्टीप्लाई करें, 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10 कितना आएगा? इंटू 260। इसको मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है, एनीबडी? 528 इंटू 260। अच्छा ये सारे एरियाज मीटर में आ रहे हैं, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया है। एनीबडी? कॉस्ट कितना आ रहा है? 137280। 137280। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। 1,37,280 और रुपीज, ये आंसर हो गया। कॉपी करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। देखो यहाँ पे वही टेंट है बट स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है इस टाइम पे। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and the base radius 6 meter? टारपॉलिन का जो कपड़ा है वो 3 मीटर वाइड है, will be required to make a conical tent of height 8 मीटर। तो टेंट की हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस है 6 मीटर।
Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastages in cutting is approximately 20 centimeter. पाई की जगह पे 3.14 लेना, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो सिचुएशन क्या है पूरा, ये कोन का डायमेंशन है, हाइट मान लो ये वाली, वर्टिकल हाइट 8 मीटर, और ये हो गया बेस का रेडियस, ये वर्टिकल हाइट। तो हाइट है 8 मीटर, ये है 6 मीटर। इस डायमेंशन का हमको एक कोनिकल टेंट बनाना है। अब कोनिकल टेंट किससे बनाते हैं, टैरपॉलिन के कपड़े से बनाना है हमको। तो टैरपॉलिन का जो कपड़ा है, तुम अगर कभी कपड़े की दुकान पे गए हो, कभी, आजकल तो वैसे रेडीमेड कपड़ों का ही फैशन चल रहा है, तुम अगर कभी कपड़े की दुकान पे गए हो तो वहां देखे होगे कि कपड़ा जो होता है वो एक लकड़ी की बेल्ट पे लपेटा होता है। कभी रेडीमेड कपड़ा खरीदे हो मार्केट से, कपड़े की दुकान पे जाके, कपड़ा जो होता है वो एक गत्ते पे, एक पेपर का ऐसे प्लेट जैसा होता है, उस पे कपड़ा लपेटा होता है और यहां से खोल के ये कट करके दे देता है 1 मीटर 2 मीटर जितना चाहिए होता है। कभी देखे हो? मैं टीवी में देखा है। हाँ, टीवी पे देखा है, हाँ कहीं भी Yes, देखा है। sir. तो ये कपड़ा वैसे ही है टर्पोलिन का, ये किसी बड़े से लकड़ी के बेल्ट पे लपेटा हुआ है। मतलब ये कपड़ा इस टाइप का है, मान लो मैं दिखाता हूं अभी, हाँ देखो इस टाइप का है। तो इसको क्या करना है, कितनी लेंथ का लेंगे कि ये पूरा एरिया कवर कर लेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या करेंगे, कौन से एरिया पे हमको वो कपड़ा चाहिए वो निकालते हैं। तो टेंट बनाने के लिए सिर्फ सीएसए यूज होता है, तो सीएसए निकाल ले पहले कोन का। सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। आर है हमको पता, एल नहीं पता है, तो एल निकाल लेते हैं सबसे पहले। एल स्क्वायर की वैल्यू होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से एल की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कितना मिल गया, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36 अंडर रूट ऑफ इट, रूट के अंदर 100, तो एल मिल गया 10 सेंटीमीटर। निकालें एरिया, 3.14, पाई की जगह पे 3.14 लेना है, रेडियस 6 एंड एल हो गया 10। ये कितना आएगा, 188.4, 10 से भी मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ये आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया टेंट का सीएसए। अब इस वाले को क्या करेंगे, एक हमारे पास वही कपड़ा है टैरपॉलिन का जिसकी विड्थ है 3 मीटर, तो ये विड्थ उसकी 3 मीटर हो गई। अब कितनी लेंथ का कपड़ा ले लें, कितनी लेंथ का कपड़ा ले लें कि ये पूरा सीएसए कवर कर लेगा। एक्चुअली क्या करना है, इस कपड़े को लेके और इसका सीएसए पूरा कवर करना है, राउंड करते 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 पूरा सीएसए कवर करना है। तो मान लो यहां से यहां तक हमने कट कर लिया और फर्स्ट राउंड में उसका सीएसए 3 मीटर की वाइड विड्थ वाला एक राउंड लगा लिया पूरा। फिर अगले राउंड में हाइट पे 3 मीटर फिर से कवर हो गई, इस तरीके से। समझ रहे हो क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा, कुछ मटेरियल वेस्ट भी होगा, थोड़ा सा पार्ट कट के कहीं फेंकना पड़ेगा, है ना, स्टिचिंग मार्जिन्स भी लगेंगे इसमें। तो ये सारा कंसीडर करते हुए हमको 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा। अब हम मान लेते हैं ये जो टैरपॉलिन का कपड़ा है ना, उसका लेंथ एल रहेगा, ये हम मान लेते हैं। टैरपॉलिन का जो कपड़ा है वो एल लेंथ का चाहिए। तो अब ये एक्चुअली में एक तो रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि विड्थ अगर पता है, लेंथ हमने एल मान लिया है, तो ये बन गया रेक्टेंगल। इसका एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, तो ये हो गया 3L। अब इस एरिया को
ये एरिया कवर करना है। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। 3L इक्वल टू 188.4। यहां से L की वैल्यू क्या मिलेगी? 188.4 अपॉन 3। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, 3 8 जा, तो 62.8 मीटर। अब यहां पे ये लेंथ हमको एक्चुअली चाहिए, बट अगर हम इतना ही सप्लाई करेंगे ना तो 20 सेंटीमीटर इसमें से वेस्ट हो जाएगा और साइड में थोड़ा सा पार्ट बच जाएगा जहां पे हमने कवरिंग नहीं करी है। अगर ये हम सप्लाई कर देते हैं तो इसमें से 20 सेंटीमीटर जो है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर वेस्ट होना है। तो अगर हम 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करके सप्लाई नहीं करेंगे तो पूरा टेंट कवर नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल लेंथ ऑफ द क्लॉथ वो कितनी होगी? 62.8 मीटर, और ये 20 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 63 मीटर क्लॉथ की जरूरत है। 63 मीटर सप्लाई करोगे तो 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो जाएगा और बाकी बचा 62.8 पूरा का पूरा सीए से कवर कर लेगा। कॉपी कर लो। करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, slant height and base diameter of a conical tomb are 25 and 14 मीटर respectively। तो slant height और diameter दिया हुआ है। slant height कितना दिया है? 25 मीटर एंड बेस डायमीटर 14 मीटर। यहां से निकाल लो रेडियस d/2 करके, ये कितना आ गया? 7 मीटर। तो L मालूम चल चुका है, R मालूम चल चुका है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया पहले निकालना है और उसके बाद कॉस्ट बताना है पेंटिंग करने का, व्हाइट वॉशिंग करने का, पेंट करने का कॉस्ट बताना है। तो पहले सीएसए कैलकुलेट कर लें। सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल। पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7 और एल की जगह पे 25। 7 से 7 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 25 इंटू 2 इज 50 विथ कैरी 5 और ये 55, 550 मीटर स्क्वायर। ये हो गया सीएसए। अब कॉस्ट में देखो क्या करना है, तो 100 मीटर स्क्वायर हैज कॉस्ट 210 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? 210 अपॉन 100, और हमारा एरिया मिला है हमको 550 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया का कॉस्ट क्या होगा? 210 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 550। 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 21 इंटू 55 कितना होगा? 1155। एक बार चेक करो जरा कैलकुलेशन। यस सर। तो ये हो गया रुपीज में, 1150 रुपीज हमारा आंसर है। कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7, तो radius है 7 सेंटीमीटर and height है 24 सेंटीमीटर। Find the area of the sheet required to make 10 such caps। तो जोकर का जो कैप होगा उसमें क्या होगा? सिर्फ सीए से होगा ना। बर्थडे कैप जो होता है उसमें सिर्फ सीए से होता है, बेस कवर्ड नहीं होता है, वरना
सर कैसे डालेंगे उसके अंदर? तो सिर्फ CSA चाहिए होता है। तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल। तो CSA निकाल के और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो L का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मिल गया 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर 100। ये ऐड करोगे तो ये मिल गया 676 का अंडर रूट, और इसको लिखोगे 26 सेंटीमीटर। एरिया तो 22/7 इंटू आर है 7, ये है 22। 7 से 7 कैंसिल। 26 इंटू 2 इज 52 विथ कैरी 5, और ये भी 52 और 5 57। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो करके 10 कैप्स का एरिया हो गया। कॉपी कर लो। स्टॉप कर रहे हैं। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। नेक्स्ट क्लास पे हम इससे आगे चलेंगे। जिसका हो चुका है वो कॉपी करके जा सकता है।